नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। हरितालिका तीज के दिन एक चीज जरूर खा लेना, छप्पड़ फाड़ के बरसेगा पैसा घर में। हरितालिका तीज इस साल में आने वाले सभी व्रत त्योहारों में से एक है। हरितालिका तीज का यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत कुमारी कन्याओं और सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य का योग वर प्राप्त के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। आज हम आपको साल 2021 हरितालिका व्रत के बारे में बताएंगे, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में और कुछ जरूरी नियम के बारे में। साथ ही वह ऐसी एक कौन सी चीज है जो हरितालिका तीज के दिन खा लेने से छप्पड़ फाड़ के बरसेगा पैसा घर में और पूरे साल जमकर बरसता है पैसा घर में और किसी प्रकार की गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। यह इसलिए दोस्तों एक चीज जरूर खा लेना हरितालिका तीज के दिन, क्योंकि इस एक चीज के खाने से मां पार्वती और भोले भंडारी शिव शंकर जी आप पर पूरे साल प्रसन्न रहेंगे। और जब भोले भंडारी और मां पार्वती प्रसन्न रहेंगे तो छप्पड़ फाड़ के बरसेगा पैसा घर में। दोस्तों शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम भी बताएंगे। दोस्तों उनका पालन जरूर करना चाहिए आपको। हरितालिका तीज तिथि शुभ मुहूर्त साल 2021 में हरितालिका तीज का जो तिथि है 9 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा, यानी कि 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को है। तृतीया तिथि शुरू होगी 9 सितंबर को प्रातः काल 2:33 से तृतीया तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी तृतीया तिथि, यानी कि हरितालिका तीज जो समाप्त होगी 10 सितंबर को प्रातः काल 12:18, यानी कि 9 सितंबर की रात्रि मध्य रात्रि में ही ये 12:18 पे समाप्त हो जाएगी। इसलिए पूरे दिन और रात्रि 9 सितंबर को ही रहेगी। हरितालिका तीज का पूजा मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:03 से प्रातःकाल 8:33 तक इसका पूजा काल का शुभ मुहूर्त रहेगा। हरितालिका तीज प्रदोष काल पूजा मुहूर्त होगा सायंकाल 6:33 से 8:51 तक रहेगा। हरितालिका तीज व्रत पूजा विधि। हरितालिका तीज के दिन पूजा प्रातःकाल प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त का समय प्रदोष काल होता है। यह निर्जल व्रत मां पार्वती भगवान शिव शंकर को समर्पित है। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए और व्रत रखकर संकल्प करना चाहिए। यथा योग संभव हो तो अपनी मनोकामना भी जरूर बोल दें। इस दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की रेत की काली मिट्टी से प्रतिमा बना लें और पूजा स्थल को साफ सुथरा स्वच्छ कर लें और एक चौकी पर सभी प्रतिमाओं को स्थापित कर लें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लें, फिर विधिवत सभी का पूजन करें। सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित करें। हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में सभी की आरती करें और पूजा संपन्न करें। फिर अगले दिन व्रत का पारण कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा यथा योग संभव जितना हो करें और दान दक्षिणा करने के बाद व्रत संपन्न करें। हरितालिका तीज व्रत के कुछ नियम। हरितालिका तीज का यह व्रत महिलाओं और कन्याओं को, यानी कि जरूर इस दिन अखंड सौभाग्य वर देने के लिए किया जाता है और प्राप्ति की कामना करने के लिए निर्जल रखा जाता है। अन्य व्रतों की तरह इस व्रत के भी कुछ जरूरी नियम होते हैं। यदि व्रती द्वारा इन नियमों का पालन के साथ व्रत को किया जाए तो मान्यता है कि व्रती को इस व्रत का पूरा फल मिलता है और इस व्रत पे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं और छप्पड़ फाड़ के बरसाते हैं पैसा घर में। आइए जानते हैं व्रत के कुछ जरूरी जुड़े नियम। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए और व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का भी विधान मानता है। हरितालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने के बाद यानी कि बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक वर्ष इस व्रत के विधि विधान के साथ करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश व्रत छोड़ना चाहते हैं तो उद्यापन के साथ किसी और को भी व्रत दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाओं को किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और यदि संभव हो तो आप रात्रि जागरण भजन कीर्तन करें। लेकिन दोस्तों
इस हरतालिका तीज के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आता है और छप्पर फाड़ के बरसता है पैसा। दोस्तों, जब आप माता पार्वती को सुहाग की चीजें अर्पित करेंगे और फिर आप कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, पूजा संपन्न करेंगे, तो शाम के समय ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरतालिका तीज के शाम के समय यानी आपको खीरा जरूर खा लेना है। खीरा का बहुत महत्व होता है हरतालिका तीज के दिन। अगर आप हरतालिका तीज के दिन खीरा खा लेते हैं तो छप्पर फाड़ के बरसेगा पैसा। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन खीरा खाने का विशेष लाभ और महत्व माना जाता है। इस दिन खीरा आप भगवान शिव, शंभु और पार्वती जी को भी थोड़ा सा वहां पर समर्पित जरूर करें। और यहाँ पर कन्याएं एवं महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं और कुंवारी कन्याएं पूजा पाठ संपन्न करके शाम के समय खीरा जरूर खाया जाता है। कहते हैं खीरा यानी आप जब पारण करते हैं उसके पहले भी सूर्योदय से पहले खीरा खाकर ही पारण करते हैं, और जब व्रत शुरू करते हैं तब भी खीरा खाकर ही व्रत का संकल्प लेते हैं। और हरतालिका तीज के दिन शाम के समय जरूर आपको खीरा खा लेना है। खीरे का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप इस दिन खीरा खा के व्रत करती हैं, व्रत रखती हैं और खीरा शाम के समय हरतालिका तीज के दिन खाती हैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहती है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन एक चीज यानी कि खीरे का सेवन करना है। खीरे के सेवन करने से भगवान भोलेनाथ छप्पर फाड़ के पैसा बरसाते हैं। और इस दिन फिर रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन दूसरों की बुराई बिल्कुल भी ना करें, चुगली बिल्कुल भी ना करें, बड़े बूढ़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें। हरतालिका तीज के दिन शुभ कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार करके ही व्रत करें। आज के दिन बिना श्रृंगार किए नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन यानी आपको एक चीज खा लेना है, खीरा। ध्यान से सुनिएगा, खीरे खाने से आपके घर में छप्पर फाड़ के बरसेगा पैसा। तो दोस्तों, जरूर कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से हर हर महादेव और जय मां पार्वती जरूर लिखें। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच अपने, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हर हर महादेव।